दोस्तों ज़रा एक सवाल अपने आप से पूछिए, अगर ट्रेडिंग में सच में पैसा कमाना इतना आसान होता तो आज ज़्यादातर लोग लॉस में क्यों होते? क्यों हर दिन चार्ट देखने के बाद भी वही गलतियां दोहराई जाती हैं? क्यों लगता है कि सब कुछ पता है फिर भी रिजल्ट नहीं आता? दोस्तों, यहाँ बात किसी टिप या स्ट्रैटेजी की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो 99% ट्रेडर्स को हराती है और 1% को आगे ले जाती है। ये वीडियो आपको चार्ट नहीं बल्कि खुद को समझना सिखाती है, और जब इंसान खुद को समझ लेता है तभी ट्रेडिंग में स्थिरता, आत्मविश्वास और सफलता आती है। तो सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप सच में जानना चाहते हो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, या फिर वही गलतियां दोहराते रहना चाहते हो? दोस्तों, जब पहला या शुरुआती प्रॉफिट आता है तो अंदर एक अजीब सा बदलाव शुरू हो जाता है, जहां खुशी के साथ ये भरोसा भी बनने लगता है कि अब मार्केट समझ आ गया है और अब गलत होने की संभावना कम है। 2-3 सही ट्रेड के बाद ये सोच मजबूत हो जाती है कि अब अनुभव आ गया है, और वही सोच धीरे धीरे रिस्क साइज बढ़ाने लगती है। पहले जो सावधानी से लिया जाता था वही अब आसान लगने लगता है, और इसी भरोसे में ट्रेडिंग प्लान पीछे छूटने लगता है। नियमों की जगह अनुमान फैसले लेने लगता है। सेटअप पूरी तरह ना हो तब भी एंट्री ली जाती है, क्योंकि मन कहता है कि पिछली बार सही हुआ था तो इस बार भी हो जाएगा। और यहीं से वह आदत जन्म लेती है जो जीत के साथ आई थी, लेकिन आगे चलकर नुकसान की जड़ बन जाती है। क्योंकि जब आत्मविश्वास सीख से नहीं बल्कि कुछ गिने चुने प्रॉफिट से आता है तो वही आत्मविश्वास सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है। और तब यह सवाल खुद से टकराता है कि क्या सच में 2-3 सही ट्रेड के बाद खुद को एक्सपर्ट मान लेना ठीक है? जैसे ही चार्ट पर लाल कैंडल 1 दिखाई देती है, वैसे ही दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। जो प्लान सोच कर बैठा था वह धुंधला पड़ जाता है और स्क्रीन पर चलती कीमत ही सब कुछ लगने लगती है। उसी पल स्टॉप लॉस हटाने का लालच पैदा होता है, क्योंकि मन यह मानने को तैयार नहीं होता कि नुकसान स्वीकार कर लिया जाए। थोड़ा और रुक जाते हैं वाली उम्मीद डर के साथ मिलकर फैसलों को कमजोर बना देती है। स्क्रीन के सामने बेचैनी बढ़ती जाती है, घबराहट शरीर में उतरने लगती है और हर सेकंड भारी लगने लगता है, क्योंकि उस समय असली डर नुकसान का नहीं बल्कि गलत साबित होने का होता है। और यही ट्रेडिंग जिंदगी जैसी महसूस होने लगती है, जहां कई बार डर सही फैसले को गलत में बदल देता है। और अंत में यह सवाल खुद से पूछा जाना जरूरी हो जाता है कि क्या कभी सिर्फ डर की वजह से सही फैसला गलत हो गया था? एक ट्रेड में जैसे ही नुकसान होता है, उसी पल दिमाग शांत होने के बजाय और ज्यादा बेचैन हो जाता है। स्क्रीन पर दिखता हुआ लॉस अंदर कहीं चुभने लगता है और मन तुरंत दूसरा ट्रेड लेने को मजबूर करने लगता है, क्योंकि भीतर यह जिद पैदा हो जाती है कि आज का लॉस आज ही निकालना है, चाहे जैसे भी हो। और इसी जल्दबाजी में सेटअप देखने का धैर्य खत्म हो जाता है। नियमों की अहमियत कम लगने लगती है और फैसले सिर्फ रिकवरी की उम्मीद पर लिए जाने लगते हैं। लेकिन हर अगला ट्रेड पहले से ज्यादा जल्दबाजी और कम समझदारी से भरा होता है, जिससे एक गलती दूसरी गलती को जन्म देती है। और इंसान यह समझ ही नहीं पाता कि वह मार्केट से नहीं बल्कि अपने ही नुकसान से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। और यही कोशिश उसे शांत करने के बजाय और गहराई में धकेलती चली जाती है, जहां आखिर में यह सवाल खुद से टकराता है कि क्या नुकसान के बाद रुककर सोचने की जगह और ज्यादा ट्रेड लेना सच में सही रास्ता है? ट्रेडिंग में अक्सर ऐसा होता है कि सिस्टम मौजूद होता है, नियम लिखे होते हैं और स्ट्रैटेजी भी समझ में आती है। फिर भी हर ट्रेड से पहले दिल में एक हल्का सा शक बैठा रहता है कि पता नहीं यह सिस्टम इस बार काम करेगा या नहीं। और यही शक भरोसे को कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से हर दिन कोई नई स्ट्रैटेजी ढूंढने की आदत बन जाती है। कभी किसी वीडियो से, कभी किसी के बताए ट्रेड से प्रभावित होकर अपना प्लान बदल दिया जाता है। दूसरों के ट्रेड देखकर खुद का फैसला बदलना आम हो जाता है और इसी चक्कर में कंफ्यूजन बढ़ता चला जाता है, जहां न तो किसी एक सिस्टम को समय मिलता है और न ही खुद पर भरोसा बन पाता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा टकराव चार्ट और दिमाग के बीच नहीं बल्कि इमोशंस और डिसिप्लिन के बीच होता है, जहां लालच, डर और उम्मीद बारी बारी से फैसलों पर कब्जा कर लेते हैं। कभी लालच ये कहता है कि मौका बड़ा है और थोड़ा और लिया जा सकता है, कभी डर बिना वजह जल्दी बाहर निकलने को मजबूर करता है, और कभी उम्मीद गलत ट्रेड को भी सही साबित करने लगती है, जबकि नियम सब कुछ साफ बताते हुए सामने होते हैं। फिर भी इन्हीं इमोशंस के दबाव में उन्हें तोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे ट्रेड चार्ट देखकर नहीं बल्कि मन की हालत देखकर लिया जाने लगता है, और यहीं प्रोफेशनल ट्रेडिंग की जगह जुए जैसी सोच आ जाती है, जहां फैसले प्रक्रिया से नहीं बल्कि भावना से लिए जाते हैं। और यह एहसास गहरा होता चला जाता है कि जैसे ट्रेडिंग में इमोशंस फैसले बिगाड़ते हैं, वैसे ही जिंदगी में भी कई बार इमोशंस सही रास्ते से भटका देते हैं। और तब यह सवाल खुद से टकराता है कि क्या सच में
आपकी ज़िंदगी में भी इमोशंस ने कई अहम फैसले खराब किए हैं। जब ट्रेडिंग को धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली यात्रा की बजाय जल्दी अमीर बनने का रास्ता मान लिया जाता है, तब हर दिन पैसा कमाने का दबाव अपने आप दिमाग पर बैठ जाता है। जहां चार्ट खोलते ही ध्यान प्रोसेस पर नहीं बल्कि आज के रिजल्ट पर टिक जाता है, मंथली सोच की जगह हर दिन के फायदे और नुकसान को गिनने की आदत बन जाती है, जिससे धैर्य खत्म होने लगता है और जल्दबाजी फैसलों में घुस आती है। बड़े ट्रेडर्स की जर्नी को समझने की बजाय सिर्फ उनके नतीजों को देखकर खुद से तुलना होने लगती है, ये भूल कर कि उनकी स्थिरता सालों की मेहनत और अनुशासन का नतीजा होती है। और यहीं ट्रेडिंग एक मैराथन होने के बजाय रेस बन जाती है, जहां हर कोई जल्दी आगे निकलना चाहता है। और अंत में यह सवाल खुद से पूछना पड़ता है कि क्या सच में ट्रेडिंग को लंबी दौड़ की जगह तेज रेस बना दिया गया है। जब ट्रेड गलत होता है और नुकसान सामने आता है, तो सबसे आसान रास्ता यही लगता है कि उसकी जिम्मेदारी मार्केट पर डाल दी जाए। कभी वोलेटिलिटी को दोष दिया जाता है तो कभी किसी न्यूज़ को, लेकिन खुद की गलती देखने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। और इसी वजह से ट्रेडिंग जर्नल रखने की आदत भी नहीं बन पाती, क्योंकि अगर सब कुछ लिखा जाए तो सच सामने आ सकता है, जबकि बिना लिखे वही गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं और हर बार उम्मीद की जाती है कि अगली बार नतीजा अलग होगा। लेकिन सीखने की जगह जब इंसान सिर्फ नुकसान को भूलने की कोशिश करता है, तो सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाती है। और यही आदत ट्रेडिंग को आगे बढ़ाने की बजाय वहीं रोक देती है, क्योंकि बिना आत्मविश्लेषण के न तो गलती समझ में आती है और न ही सुधार संभव होता है। और तब ट्रेडिंग जिंदगी से जुड़ जाती है, जहां कई बार इंसान अपनी गलतियों से भागता है बजाय उनसे सीखने के। और आखिर में यह सवाल खुद से टकराता है कि क्या सच में आप अपनी गलतियों से भागते हो या उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहते हो। दोस्तों, एक ऐसा पल आता है जब लगातार नुकसान, कंफ्यूजन और थकान के बीच अचानक यह एहसास टूटते हुए ईगो के साथ सामने आता है कि दिक्कत मार्केट में नहीं बल्कि खुद की सोच में है। क्योंकि जब तक हर गलती के लिए बाहर कारण ढूंढे जाते रहे, तब तक बदलाव की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन जिस दिन यह स्वीकार कर लिया जाता है कि बार बार वही गलती दोहराई जा रही है और इसे बदले बिना आगे बढ़ना संभव नहीं, उसी दिन सोच का रुख बदलता है। ईगो चुप हो जाती है और सीखने की जगह बनती है। यहीं से 99% और 1% का फर्क साफ दिखने लगता है, क्योंकि 99% लोग सच स्वीकार करने से पहले ही हार मान लेते हैं, जबकि 1% लोग उसी सच को पकड़कर खुद को बदलना शुरू करते हैं। और तब भीतर से यह गहरा सवाल उठता है कि क्या सच में बदलने की तैयारी है या सिर्फ जीत का शोर चाहिए। ट्रेडिंग में होने वाली गलतियां अक्सर जिंदगी में भी साफ दिखाई देती हैं, जहां जल्दबाजी में लिए गए फैसले, डर से पीछे हटना और लालच में सीमा पार करना रोजमर्रा की आदतों का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन जब ट्रेडिंग के जरिए कंट्रोल सीखना शुरू होता है, तो वही कंट्रोल जिंदगी में भी उतरने लगता है, जहां पेशेंस बिना मजबूरी के अभ्यास बनती है और कंसिस्टेंसी अचानक ताकत बनकर सामने आती है। क्योंकि जब इंसान खुद पर काम करना सीख लेता है, तो हालात अपने आप बदलने लगते हैं। और अंत में यह सवाल खुद से टकराता है कि अगर खुद को बदल लिया जाए तो क्या सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी भी एक नई दिशा में जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक यह वीडियो देखा है तो एक बात साफ है, आप उन लोगों में से नहीं हो जो बस किस्मत को दोष देकर रुक जाते हैं, बल्कि आप उन लोगों में से हो जो खुद को बदलने का साहस रखते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग में जीत किसी एक दिन, किसी एक ट्रेड या किसी एक टिप से नहीं आती। जीत आती है सोच बदलने से, धैर्य रखने से और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने से। आज अगर आप अपनी गलतियों को पहचान पा रहे हो तो समझ लीजिए, आप हार नहीं रहे, आप सीख रहे हो। और सीखने वाला इंसान कभी हारता नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, ताकि ये मैसेज उन लोगों तक भी पहुँचे जो आज भी वही गलतियाँ दोहरा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, सही सोच और सही दिशा पर बात होती है। और इस वीडियो को शेयर करें उस दोस्त के साथ जो मेहनत तो कर रहा है लेकिन रास्ता भटक गया है। और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में ट्रेडिंग के जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं। साथ ही यह भी लिखिए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी गलती अपनी लगी, ओवर कॉन्फिडेंस, डर, जल्दबाजी या इमोशंस। क्योंकि हो सकता है आपका कमेंट किसी और की आंखें खोल दे, और शायद आपकी अपनी भी। तो दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।